हेलो दोस्तों। इस नवंबर के एडिशन पीडी का बुक आया था, उससे हम लोग आज मई, जून और जुलाई का जो वन लाइनर करंट अफेयर उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मई 2025 को कहाँ पर यू नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार की खरीदा गया है? तो लंदन में। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? तो 65वां। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। किसने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव को। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष में रहा? तो कजाकिस्तान। बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? माइकल वॉल्टेज को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विज्ञानजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान 191 है। स्मरण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनिंगो पटावा लिडवास्टुकुल को। भारत ने किस नदी पर बने बरगीहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? तो चिनाब। भारत ने किस देश में निर्मित लीगल एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य के लुकड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल के किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? तो यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना। कलिंगा सुपर कप 2025 में फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। किसे सुंदरी रमन कप 2025 जीता है? तो चीन ने। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो शंघाई में। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में। आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोरा। रागाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा। किस राष्ट्र सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत ने। राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों में 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। तो उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 27 मई 2025 को किसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बीआरओ का। 27 मई 2025 को मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9। किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो केरल ने। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश को 5000 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को।
मार्केट कैप के हिसाब से 2025 का सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन। 2025 में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिस बोस और सौम्या गुलोथ को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने वाले आईएनएस क्रिस्टल कहाँ पहुंचे हैं? तो सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चंद्र चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक ने। किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक अभियान की घोषणा किया है? तो इजराइल ने। किस देश ने गिनोद के रथ नामक एक अभियान की घोषणा किया है? तो इजराइल ने। नाजी जर्मनी पे सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? तो 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? तो भारत। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। 9 मई 2025 को क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास किया है? तो होनोलुलु में किया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में। किस राज्य ने 2025 को शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो गुजरात ने। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी जनरल घोषित किया है? तो जिनोल पियो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य के महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के लिए 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए भारतीय वायु सीमा पर भूमि सीमा पर इस्तेमाल न किए जाने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। दीपिका कुमारी को तीरंदाजी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया है लखनऊ में। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो 20। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12। किसे दुनिया का पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान ने। विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन श्रीभू। मध्य प्रदेश और किस राज्य में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता हुआ है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू किया है? तो दिल्ली ने। 78वें कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 की चरण 2 में भारत के कितने पदक जीते हैं? तो 7। भारत के किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है? तो 29 सितंबर को। ब्रिटेन की स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10। चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़। किस देश ने $1.4 बिलियन के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो इजराइल ने। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो BR गवई। यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। किसे ब्रिक्स ICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा को। न्यू कैलोडिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर।
12 दिवसीय सरस्वती पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात। किसे अप्रैल 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन बायस तथा मेहदी हसन मिराज को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम ने। किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सिक्किम। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सिक्किम का। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदान के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो यूएई ने। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को। किस राज्य की संगीन सारंगी बेन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान का। भारतीय सेना ने कहाँ पे तीसरा प्रहार अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में ततरातु चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में एलएम श्रीहरि को भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश नाम दिया है? तो श्रीलंका ने नाम दिया है। किस देश ने वैज्ञानिक मरियागेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील ने। भारत ने किस स्टेडियम को रोहित शर्मा स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो चमोली में। 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो काठमांडू में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। भारत में विदेशी व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दुबई में। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में। किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? तो नेपाल ने। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। किसे सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। कहाँ पे ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो चेन्नई में। फीफा ने कहाँ पर फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटाया गया है? तो कांगो में। किसे मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिजा रेडमा ने। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में। किसी साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर। किस देश ने सर्जनों की एक टीम दुनिया का पहला मानव मूत्राशय से प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका ने। किस आईआईटी ने तुर्की के यूनिवर्सिटल के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई ने। भारतीय सेना ने एनडीआरएफ की मानवीय सहायताओं के लिए कहाँ राहत अभ्यास आयोजन किया है? तो असम ने। किस राज्य सरकार ने 10वीं की कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य किया है? तो केरल में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोघला बीच द्वीप में। भारत तटरक्षक बलों के ओविल रिडले कछुए को सुरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित हो 78वीं फिल्म स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को। किस आईआईटी ने हवाई हाई स्कूलों की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किसे पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लेस अल्काराज ने। भारत की सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81। डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीईएपीपी के साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशा किस राज्य के वेस्टर्न ट्रेन सेवा का संचालन शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज किए हैं? तो सिंगापुर ने। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? तो 9%। कहाँ थिलोई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? तो मणिपुर में। 20 मई 2025 को कहाँ थिलोई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? तो मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा किया है? तो दिल्ली ने। माउंट लेबोरेटरी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। भारतीय सेना ने 5वीं सदी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर।
किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा में। राष्ट्र कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल में किस पर्वत श्रृंखला को फतेह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को। भारत में पहली बार हथियारों के रखरखाव के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो थुपाकुडु तमिलनाडु में। कहाँ के राष्ट्रपति ने ट्रैक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो अमेरिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो गुयाना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष के लिए। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित होने वाले विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसे संबोधित किया गया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी को। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बनाया गया है? तो मिजोरम। कि 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका के लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो भानु मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने के लिए व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने की राहवीर योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किया है? तो अमेरिका। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात। आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन है? तो वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को। कहाँ पे ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो गोवा में। भारतीय निशानेबाजी कनक बुधवार को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। 2025-26 के सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन का। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है? तो 4%। 24वीं हिंद महासागर की रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडपी जंगलों में को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र में। किसे मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया ने। सेबलिंग इंडोनेशिया ने। दुनिया की पहली सबसे बड़ी एयर स्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200। एनडीबी का 9वां सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस। यूरोप में भारत के राजदूतों का सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो मणिपुर है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने। 15वीं ब्रिक्स में व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया है? तो जिनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शाही परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाले डी और अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पानाही ने। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिस रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद। किस राज्य में थुती यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ओलिवियन जालूस कोलेसिकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। किस देश ने फिल्म निर्माता जफर पनाही के 78वें कांस फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईरान को। किस देश में क्रिकेटर एजोल मैथ्यूज को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो श्रीलंका। 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैंड गार्डन स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी को। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो जो रूट इंग्लैंड के।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 के में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400। किस देश ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने। किसे एटीपी द्वारा टूर के लिए 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच को। टीम इंडिया के नए कप्तान कौन बने हैं? तो टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। 27 मई 2025 को आयोजित यूपोरा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनम हम स्टापर ने। टैगलाइन दिल से हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का कौन सा वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो गुजरात बन गया है। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में स्प्रिट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कुश मैनी। राज्य के नागशंकर मंदिर में कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। असम में। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पुनर्वार प्रणाली BSF को लॉन्च किया है? तो भारत ने। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे में दाहोद लोकोमोटिव प्लांट कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात में। किसने भीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो गूगल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो चोजिंग कांगो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में। सेपियार्ड योजना 2025-26 के लिए किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 को। कौन सा राज्य अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो दीव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो बिहार ने। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। IPL के 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपोल सुचेता चुगासी थाईलैंड ने। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने। 2025 में प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियासिस रिपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेनेला विलियम्स को। एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन। कौन कहा त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक ने। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित होती है? तो फ्रांस में। पुणे में भारत की पहली महिला हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार ने। किस देश ने एस्टेरॉयड के नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन को लॉन्च किया? तो चीन ने। किस देश ने हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। भारत और किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया है? तो नॉर्वे ने। कहाँ खीर भवानी मेला लगाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो कबड्डी से। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सैन फ्रांसिस्को। किसे रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने। संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है एलेना बेरनकॉक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चीन में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान रहा? तो 10वां। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने। किस राज्य का मोनेरा उदयपुर और खीचन फलूदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान में। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ।
किस राज्य में राजा खास गांव का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने। आरबीआई के रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% का। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व की सबसे ऊंची रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मुझीचुक ने। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। दिल्ली के चौथे मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको ग्राफ ने। किसने सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को। किसे भारतीय राष्ट्रपति ने अपना की पहली महिला डी कैप एडीसी नियुक्त किया है? तो यशस्वी सोलंकी को। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख में। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया है? तो जिनेवा में। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो जारा जोसेफ को। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी को। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्रे टूसके को। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्रे टूसके को। ट्विंस एथलीट्स ओपन में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव को आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू की है? तो काटेजरी गांव में। किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार ने। पोषण पोषण पाया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में। किस देश ने दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज ने। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ऑफ आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो महाराष्ट्र में। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी ने। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। चर्चा में रहा फुगुयो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ला कैलोरी फ्रांस में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो आइसलैंड भारत का 131वां स्थान है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मुंबई में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? तो अमेरिका में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया ने। अहमदाबाद के ग्वाटेक हवाई अड्डे के लिए एयर इंडिया ने उड़ान AI 171 को दुर्घटनाग्रस्त होने पर भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित एक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजन किया है? तो भारत का। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इसराइल ने। किस राज्य में फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा में। किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा को। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए ब्रह्मोस्त्र BTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान में। किस राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू हुई है? तो पंजाब में। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटनाओं की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? तो गोविंद मोहन। ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदारी देशों के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने। इसरो के उत्तर प्रदेश के रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है कुशीनगर में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग
दिवस के 10 वर्ष पूर्व होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष की मेजबानी कौन कर रहा है? विशाखापट्टनम कर रहा है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा था? अमेरिका में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस को। G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने तीसरी साबा महिला अंतरिक्ष चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो INS गुलदार महाराष्ट्र में जलमग्न संग्रहालय बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरल में है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो USA। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार ने। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3,000 रुपये का। INS अरनाला कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नैरोबी में। किस देश ने बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? तो जर्मनी ने। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक पोर्टल जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71वां। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT दिल्ली। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगिंग I-02 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चीन ने। किस देश ने क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। कैंसर के उपचार के लिए किस देश ने वैज्ञानिकों की नैनो कप संरचना वाली थेरेपी विकसित तकनीक से विकसित की है? तो भारत ने। किस वित्त मंत्रालय द्वारा किसी डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? तो कनाडा ने। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद योजना शुरू की है। किस राज्य में उच्च न्यायालय में एकल उपयोग करने वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लग गया है? तो केरल में। केंद्र सरकार ने किस देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग परीक्षण स्कूल खोलने की निर्णय किया है? तो 2000। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मनोहर नायडू ने की है। MIT ने अपने पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिथोया बानहाट ने। कौन MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो प्रोवोस्टर कौन बने हैं? तो सिथिया बानहाट। किस राज्य में स्कूलों में हिंदी में तीसरी सामान्य भाषा बनाया गया है? तो महाराष्ट्र को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादक करने वाला देश कौन बना है? तो भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी को। PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापट्टनम में। स्विस बैंकों के भारत में जमा धन को कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना। पेरिस डायमंड लीग जेनेवल थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थकली वंदनम योजना शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश में। एशियाई स्वैक्स चैंपियनशिप में सेथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो रेखा गुप्ता ने। किस देश ने विदेश मंत्री डॉक्टर
अबेदिती को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं तो मिस्र। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति पर हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है तो मद्रास कोर्ट ने। बिनी जिंकंग कप 2025 के प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा तो भारत। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है तो चंडीगढ़ ने। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है तो कोपेनहेगन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा किया है तो बिहार ने। किस राज्य ने 2500 से 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है तो अरुणाचल प्रदेश ने। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया है तो द हिंदू ने। किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघिन एरोहेड का निर्धन हुआ है तो कहाँ हुआ है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा किया है तो चित्कर्ष में। किसने जर्मनी के ITF J200 ग्लेडक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है तो माया राजेश्वरन ने। किस देश में संसद ने स्टेरेट ऑफ हार्मोनिस को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है तो ईरान ने। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है तो वियतनाम। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है तो त्रिपुरा। किसने दूसरा क्लिक्स क्लब जीता है तो कार्लेस अल्काराज ने। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है तो महाराष्ट्र के द्वारा। अमेरिका के ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है तो उत्तराखंड ने। 2025 में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने पदक जीता है तो 27 पदक जीता है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है तो भारत ने। किस देश के सांसदों को असाध्य बीमारी के इलाज के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है तो ब्रिटेन। सूचनाएं INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित हुआ है तो यातर शिपयार्ड रूस में। किस देश की संसद ने परमाणु अपसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है तो ईरान ने। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है तो थाईलैंड में। मणिपुर की लिथोई चानबम ने ब्रेन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण। किस IIT ने ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है तो IIT दिल्ली ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है तो नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है तो असम ने। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है तो ग्रीस। अबुबाची मेला कहाँ शुरू होता है तो असम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का भाग लिया है तो चीन ने। किस देश ने 64 वर्ष की पहली असैन्य रक्षा मंत्रियों की नियुक्त किया गया तो दक्षिण कोरिया को। अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है तो गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का स्थापना कहाँ की जा रही है तो आगरा में। भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ तो उत्तराखंड में। 7वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है तो पुणे में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा तो तमिलनाडु में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है तो आइसलैंड। भारत का स्थान 115वां है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा तो राजस्थान। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्टोवा गोल्ड स्काईपर 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है तो नीरज चोपड़ा ने। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है तो अडिगिटी जानवी। किस देश में महिलाओं को नए रक्त समूह की खोज की गई है तो फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोगी समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो दक्षिण अफ्रीका ने। किसने अपनी आत्मकथा द मैन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखी है तो शिखर धवन ने। किस देश में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है तो टाटा ग्रुप बना है।
2025 में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो द हेग, नीदरलैंड में। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। किस राज्य में स्थित सनखम फॉरेंसिक पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। किस देश ने 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की है? तो चीन ने। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका का। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्ज जियाजी को। मां जानकी मंदिर के ट्रस्ट का गठन किया गया है सीतामढ़ी में। कनाडा का फेयरबॉक्स फाइनेंशियल के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत। किसे भारत के पहले समुद्री क्षेत्र के NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र के NBFC का उद्घाटन किया है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। किस राज्य के शिक्षक को ऑनलाइन अटेंडेंट 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। माले महादेशावर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो गुजरात में। कहाँ पे अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पंजाब ने। वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम में। पुस्तक इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी। किस राज्य में भारत की पहली तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दिया है? तो महाराष्ट्र ने। हर साल किसकी जन्मतिथि पे महाराष्ट्र राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालोबिस का। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्पाइड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन द्वारा। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाली पहला एक्सप्रेसवे कौन है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे है। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया गया है? तो नवादा में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है? तो प्रेग प्रकाश का। भारत के 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु पर कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? 78%। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में। मुक्त ओपन सोर्स AI एजेंट जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला है। किसने H2A रॉकेट के जलवायु परिवर्तन की निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को। किस मंत्रालय ने GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो आयुष शेट्टी ने। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फजीका जिला पंजाब में। किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधानाथ स्वामी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैड्रो नॉरिस ने। किस कौन एल्ब्रेस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है? तो तेगबीर सिंह। पहला एट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। किसे वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप में लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर-15 कैटेगरी में बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो
चिंगदाओ चीन में प्रोजेक्ट 17A स्ट्रीट फिगरेंट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई में। राष्ट्रीय जल सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले का। नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है तो अनिल मेनन को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार ने। भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है तो श्रीलंका में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किया है? तो गुजरात ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मेरिट माना जाता है? तो घाना को। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड। राष्ट्रमंडल दूत शांति राजदूत किसे चुना है? तो सुकन्या सोनेवाल को। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस शुरू की है? तो किस शहर ने क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? तो इंदौर ने। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत ने जैग्रेब सुपरनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। मंकसिस गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यूएई। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो भारत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया है? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां और 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साइजा वाजेद को। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कंजूर। किस देश ने माउंट सिनमोडेरिक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर का। जेनिफर गेरसिंगर साइमस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 किसे चुना गया है? दीपिका पादुकोण को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है? तो राजस्थान ने। भारत में अब तक की अर्थव्यवस्था में $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। पीएम मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील को। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द शेक्सपियर एडेक्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीएस रवि ने। आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी की जहाज स्टुकुशिया किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पे। 600 मेगावाट क्षमता वाला विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने। किसे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लेडो नोरिस ने। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? तो बिहार ने। पीएम मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक वोसियाना मेराबिशेस से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया को। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वासला का किस टाइगर रिजर्व में निर्धन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईओएम की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो लंदन में। यूरो के आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीच बिट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डर्सी ने। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो पंजाब ने। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबिया खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वें पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया है? तो रांची में। कहाँ के कार्नवाल ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई में। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। चित्था रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को। किस राज्य में गणेश उत्सव का राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र को। पेन पेंटर पुरस्कार किसे जीता है? तो लीला अबुलेला को। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम द्वारा। आईएसएसएफ विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान पर है? तो 133वें। टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्रजता कोहली। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक ने। कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति की 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तो पेरिस। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र ने। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण एला। किस देश ने खनिज रूल स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया है? तो कंबोडिया को। किस राज्य में बथुकलम पुलिस स्टेशन को भारत का आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। किसे 2025 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वर्षा देश पांडे को। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण श्रेष्ठ को। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनरिक सिनर ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया है? तो 4। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात। किस राज्य स्थित जीजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित जीजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बर्निहाट मेघालय का। किसे फीफा क्लब अवार्ड से खिताब जीता है? तो चेल्सी एफसी को। भारत ने किस देश को आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सबेर 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसे जून 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडन मार्कलम और हैली मैथ्यूज को। न्यू कैलेंडिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कौन देश में सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर लगातार 8वीं बार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पे बिस्मिटिक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम में। टेल्सा ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में। किस देश ने दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है? तो भारत ने। भारत का पहला एआई कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में। बहदेनखल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। 15 जुलाई 2025 को भारत के प्रोसेसर आलू उत्पादन का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात रहा है। भारत राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोगा में खुला है। किस राज्य में मांडवी नदी पर रोरो फेरी शुरू हुई है? तो गोवा में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में भूमि हस्तांतरण के लिए माई डीड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। किस आईआईएम ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो आईआईएम कोझिकोड ने। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। कहाँ मतदाताओं की उम्र घटाकर 16 साल हो गया है? तो ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? तो 26वां है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम को अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? तो गुजरात ने। किसे बिहार चुनाव में
SBEP आइकन नियुक्त किया है। तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा ने किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बेदरबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर ने। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में। किस IIT ने भारत की पहली स्वदेशी व्हीलचेयर वाईडी को लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो केनेडी ओडे और ब्रेडा नोल्ड्स को। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार कहाँ ने कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीव ज्योतो शुरू किया है? तो पंजाब ने। G20 मंत्री स्तरीय के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो डरबन में। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जर्मनी में। 19 जुलाई 2025 को जारी हुनूर इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आदित्य पलीचा और के कैवल्य वोहरा है। 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित हो रहा है? तो 57वां दुबई में। ASI ने किस राज्य में होंगलू लिपोई को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम में। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? तो अमेरिका ने। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ने भारत की पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। PM मोदी ने निजी या क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा किया है? तो 15,000। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर का कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी लड़ाकू उथाले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ होगा? तो कोलकाता में होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो 14वें हैं। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो उड़ीसा ने। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव ने लिखा है। अगले 3, 27, 29, 31 के लिए विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप की फाइनल मेजबानी का अधिकार किसे दिया है? तो इंग्लैंड को। प्रति बूथ मतदान की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। भारतीय सेना ने अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश को प्राप्त हुई है? तो USA को हुई है। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। किस राज्य ने हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया है? तो तमिलनाडु ने। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने। किस ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो SBI को। अटल इनोवेशन मिशन AIM में नया मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दीपक बांग्ला को। किस देश ने वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करने हेतु CO2 भोजन में परिवर्तन किया है? तो चीन ने। किसी ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह ने। किस देश ने अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है? तो श्रीलंका ने। किस सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू किया है? तो भारत ने। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़, जिसमें रजत जो जीतेगा उसे 5, कांस्य जीतेगा उसे 3 करोड़। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी ने। किस देश ने केंद्रीय बैंकों ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE ने। किस राज्य की विधानसभा ने करगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित किया है? तो राजस्थान ने। ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री सचेत का जलावरण कहाँ किया है? तो गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं को विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम ने। किस देश ने पेट्रोल पर 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने। 24 जुलाई 2025 को FIDE महिला विश्व कप की फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। कहाँ पे गथे मंगल उत्सव मनाया जाता है? तो नेपाल में। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULP GMV3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल
डोमेस्टिक लेवल अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो नरेंद्र मोदी। किसने भारत में पंकज अडवाणी को हराकर विश्व में 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता है? तो रिले पावेल ने। किसने पृथ्वी पर की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए टेरिस मिशन शुरू किया है? तो नासा ने। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया है? तो फ्रांस ने। किसे पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि ने। पुस्तक वेन्स एलिफेंट विल्ड हेयर के लिए। जर्मनी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत की वैश्वी अधिकार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो मालदीव के। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वी नारायण को। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला गया है? तो यूई में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला गया? तो यूई में। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट इंग्लैंड के। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने। 11वें मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो केरल में। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपना दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिब 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो तमिलनाडु ने। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिलीपींस में। किस देश ने नौसेना दिवस मनाया है? तो रूस ने। किस राज्य के सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा किया है? तो बिहार ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो 87वां। जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत के 12 पदक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 20वें है। किस देश ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपग्रह दिए हैं? तो मालदीव ने। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्र सम्मेलन सेब 2025 आयोजन किया? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसने घोषित किया गया? तो यातुंगु पोंगलोई हवाई अड्डा चीन ने। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कितने सांसदों ने सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 को। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने। यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। ब्राजीलियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग को जलीय कृषि का बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव ने। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया है? तो ब्रिटेन ने। नवनिर्मित बौद्ध स्मारक सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वैशाली बिहार में। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ है? तो श्रीहरिकोटा में हुआ है। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में। चर्चा में रहा चुलबुलसराय ज्वालामुखी किस देश में है? तो रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में। BC रॉय ट्रॉफी किसने जीती है? तो मणिपुर ने। संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां कॉप कहाँ आयोजित होता है? तो जिम्बाब्वे में। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को। किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर को राजस्थान में। किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पंछी जनगणना आयोजित की जाएगी? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। इस तरह हम लोग का मई जून जुलाई खत्म हो चुका है। धन्यवाद। अगस्त सितंबर अक्टूबर का हम लोग कर चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।